सभी दर्शकों को अविनाशी अनंत का सहृदय प्रणाम। आज का विषय है पागलपन, मैडनेस। टॉपिक है मैडनेस। मैडनेस क्या है, पागलपन क्या है। आज दिन में एक किताब पढ़ता था, एक पागल के बारे में। उसका नाम है खलील जिब्रान। तो उस पागल की कहानी ये थी, वो कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ, मैंने बहुत सारे बल्कि 7 मुखौटे बताए थे। मैंने अपने जीवन में अपने ऊपर 7 मुखौटे लगाए हुए थे। और एक रात में सोया था और एक चोर आया और मेरे वो 7 के 7 मुखौटे ले गया। उस दिन मैंने जाना अपनी आज़ादी को। उस दिन मैंने जाना कि मैं कौन हूँ। उस दिन मैंने उस परमानंद की अनुभूति की जब वो मुखौटे चले गए। और यही सब, जब मैं वो कथा सुन रहा था, मैंने कहा यही तो मेरे साथ भी हुआ है। 21 साल का था, मेरी माता जी मर गई। मैंने भी मुखौटे लगाए थे, अच्छा बेटा होने के, समाज में एक अच्छा नागरिक, पढ़ा लिखा समझदार इंसान होने के मुखौटे। पढ़ने में अच्छा था मैं, मेरी इज्जत भी बहुत थी समाज में। उस इलाके में पहला साइंस ग्रेजुएट में ही था, काफी गांवों के बीच में। तो एक अहंकार कहो या अपनी बुद्धिमानी पर भरोसा कहो, तो एक मुखौटा वो लगा लिया। एक मुखौटा लगा लिया कि मैं माता से बहुत प्यार करता था, माता का भक्त था, पिताजी का भी भक्त था मैं। उनकी किसी बात को टालता नहीं था। मुझे लगा कि मैं राम जैसा पुत्र हूँ, हो सकता हूँ। भाइयों से भी प्रेम था, पड़ोसियों से भी था, हर किसी से था, जानवरों से भी था। तो मैंने कहा कि मैं दयालु भी हूँ। एक मुखौटा ये भी था, मैं दयालु भी हूँ। मांस नहीं खाता था और दया भावना मेरे अंदर थी, ये भी एक मुखौटा था। पर एक रात मुझे सपना आया। सपना मैं नहीं बताऊंगा क्या था, लेकिन इतना था कि उसका अर्थ ये था कि आने वाले कुछ समय में आपकी माँ की मौत हो जाएगी, 6 महीने पहले। तब मेरी माँ स्वस्थ थी। तो सपना ही था, भरोसा न हुआ। पर मुझे लगा, क्योंकि मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कह दिया कि सपना सच है। कि उससे पहले मैंने कई ऐसे सपने देखे थे, जो लोग मरे हैं उनके सपने मुझे पहले ही आ जाते थे और वो सच होते थे। तो कहीं ना कहीं 90% मैंने मान लिया कि ये होने वाला है। और मेरा मन तैयार होने लगा। और उस मन तैयार होने से क्या हुआ कि मेरे मुखौटे टूटने लगे, चकनाचूर होने लगे। मैं मजबूर हो गया, विवश हो गया इस सोचने पर कि मौत क्या है। ये जो प्रेम करता हूं मैं, जो सपने बुन रहा हूं कि मैं नौकरी करूंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा, मैं अपनी शादी करूंगा तो किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो असहाय हो, विकलांग हो, और ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिससे कोई शादी न करता हो, और बच्चे गोद लूंगा, बच्चे पैदा नहीं करूंगा। कुछ ऐसे सपने थे मेरे। और ये भी सपना था कि नौकरी करूंगा, नौकरी करने के बाद सेटल हो जाऊंगा, तो फिर मैं नौकरी छोड़ दूंगा और समाज के लिए काम करूंगा। हो सकता है राजनीति के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से। ऐसा मेरा सपना था। ऐसे मेरे मुखौटे थे, सपने मुखौटे ही होते हैं। ये मुखौटे थे और ये कमजोर पड़ने लगे। और जब जब माँ की मौत हुई, मैंने उसकी काफी सेवा की, अपने करियर को छोड़ दिया। हम पीसीएस की तैयारी करने लखनऊ गए हुए थे और वापस आना पड़ा मुझे। छोड़ दिया। जब माँ की मौत हुई तो मुझे एक भी आंसू ना आया। पता नहीं क्यों, शायद मैं पहले से तैयार था। गांव वाले, इवन गांव वाले तक रो रहे थे मेरी माँ की मौत पर। और सबसे अधिक प्रेम करने वाला बेटा, वो ही नहीं रो रहा था। वहां पर नहीं रोया मैं। जब चिता जली
आग लगी चिता पे तो 2 आंसू की बूंद गिरी। तो इस तरह से जीवन का एक मुखौटा टूटा। मुखौटा टूटा तो बड़ी कठिनाई हुई मुझे। इतनी कठिनाई पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि जिस चीज को आपने सच समझा था, एकदम गले से लगा के सच समझा था, वही टूट गया। फिर चलो, उसको जैसे तैसे एक मुखौटा टूटा तो आगे भी तो बहुत मुखौटे थे। अभी तो पिताजी थे, उनकी सेवा बाकी थी, उनके लिए कुछ करने को था, समाज बाकी था, कुछ करने के लिए था। इज्जत भी वहीं बरकरार थी, समाज में जो इज्जत थी वो थी बरकरार। लेकिन जैसे ही मैं जो क्रिया हिंदू धर्म में होती है वो करते हैं, तो मैं क्रिया कर रहा था, उसी बीच में ये तय हो गया कि पिताजी दूसरी शादी करेंगे। उनकी उम्र 47 ईयर थी और मेरी 21 ईयर, और हम 4 भाई थे। तो वो भी एक बड़ा सदमा था मेरे अन्य मुखौटों के लिए कि दूसरी शादी इस उम्र में, 47 ईयर की उम्र में, और एक नई लड़की का घराना माँ की जगह पर। अद्भुत था। फिर किसी प्रकार से मन को समझाया, चलो माँ ही तो आएगी, माँ उसको ही समझ लेंगे। लेकिन उससे एक मुखौटा ये टूटा कि अब मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। मतलब जो पिताजी की सेवा करने वाली बात थी, उनके लिए एक खूंटी जो थी, जो गड़ी हुई, वो छूट गई। तो ये कहो कि दूसरा मुखौटा भी टूटा, दूसरी खूंटी भी टूट गई। मुखौटा कहो या खूंटी कहो, बात एक ही है। अब रही बात 3 भाइयों की करियर की, उनको संभालने की। तो मैंने कहा कि चलो, जब तक ये सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक इनके साथ रहते हैं, इनको गाइड गाइड करेंगे और इनके साथ बने रहेंगे। लेकिन समाज ने मुझे ऐसे ऐसे ताने मारे मेरे पिताजी की शादी करने पर, जिनको यह कोमल हृदय सहन नहीं कर पाया। तो उन तानों से, क्योंकि मैं समाज में इज्जत का जो मेरा मुखौटा था वो सबसे बड़ा मुखौटा था, मतलब बहुत मजबूत मुखौटा था। इज्जत जो बनी हुई थी, इतनी अच्छी इज्जत मेरी, वो सब चकनाचूर हो गई। तो सबसे बड़ा सदमा था समाज के ताने। तो फिर एक विस्फोट हुआ मेरे अंदर। सब कुछ समाज से एक विरोध, और एक समाज से एक बदले की भावना, ये कहो। मैंने स्वयं को पागल घोषित करना सिद्ध किया। मैंने अब इस समाज को दिखाता हूं कि क्या होता है। मैंने स्वयं को पागल घोषित कर दिया और मैंने ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर दिया डेलिबरेटली। और मुझे मजा भी आता था उन हरकतों में। मैं जो चाहता था वो करता था, मेरा मन जो होता था वो करता था। मैंने मंदिर तोड़े गांव में, मैंने उनके भगवान को तोड़ा गांव में, मैंने शमशान घाट में टेंट लगा दिया अपना रहने के लिए। वहां पर मैंने उस दिव्य शक्ति को अनुभूत किया, उस परम शक्ति को अनुभूत किया जो मेरे अंदर विराजमान है, जिसको आप कई नामों से पुकारते हैं। आत्मा, परमात्मा, एनर्जी, चेतना, कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग। और उन चेतनाओं से भी मुखातिब हुआ जो चेतनाएं वहां मौजूद थी। अशरीरी जो चेतनाएं थी वहां, उनसे भी मुखातिब हुआ मैं। और ये विश्वास हुआ दृढ़ कि चेतना, हो सकता है वो मेरा कंफ्यूजन हो, कि मुझे गलत अनुभव हो रहा हो, लेकिन जो इन इंद्रियों से जो जिनको पकड़ पा रहा था, वो भी चेतनाएं वहां मौजूद थी।
ये सब होने के बाद ये क्रम तब से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब करें क्या। सब समझ में आ गया, सब बात क्लियर हो गई, अब करें तो करें क्या। तो मैंने छोड़ दिया अपने आप को, कर्ता भाव से मुक्त कर दिया। मैंने कहा जो हो रहा है उसको होने दो, जो हो रहा है होने दो। तो जैसा हो रहा था उसको मैंने होने दिया, रोका नहीं कहीं पर भी। तो नतीजा क्या हुआ कि मुझे कई बार हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, इसीलिए कि उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मेरा मुक्त स्वभाव समाज के बस से, मेरे परिवार के बस से बाहर हो गया था। क्योंकि जिस व्यक्ति को उन्होंने बहुत डिसेंट रूप में देखा था और वो आज इतने उग्र रूप में और इतने स्वच्छंद रूप में जीने लगा, तो उनको परेशानी हुई और उनको लगा कि ये बीमार हो चुका है मानसिक रूप से। और उन्होंने देवी देवताओं के हमारे यहाँ प्रचलन है, उनसे बहुत उनके पास भी गए, इधर गए उधर गए, काफ़ी कोशिश की कि गाड़ी लाइन में आए, और गाड़ी लाइन में कहाँ से आती, क्योंकि मुखौटे तो टूट चुके थे, असली चेहरा दिख चुका था हमें अपना। और जब कोई शक्ति प्रकट होती है तो वो विस्फोट के रूप में सामने आती है, वो शांत रूप में सामने नहीं आती है, वो विस्फोट के रूप में ही सामने आती है। जब बिग बैंग हुआ था तो विस्फोट ही हुआ था, ब्रह्मांड बना था। और जब हमारा ब्रह्मांड बना तो भी विस्फोट हुआ। तो ये तो कहानी है, मैंने शायद कभी इसका जिक्र नहीं किया, तो मैंने कहा चलो जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि खलील जिब्रान की जो कहानी थी मुखौटों वाली मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझ पर बहुत फिट बैठ रही थी। तो खलील जिब्रान कहते हैं कि अगर आपको प्रेम की अनुभूति हो रही है, पेड़ से, बच्चों से, मनुष्य से, पशुओं से, किसी से भी आपको प्रेम की अनुभूति अगर हो रही है, तो वही वही अनुभूति परमात्मा है। अगर आप संत भाव से जी पा रहे हैं, समाज की परवाह किए बिना आप उस भाव से जी पा रहे हैं जिसमें आपको आनंद आ रहा है, बात है आनंद की, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, हमारे धर्मशास्त्रों में आचरण की बहुत बात की गई है, सदाचार की बहुत बात की गई है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीज है आचरण और सदाचार, क्योंकि वो एक बंधन है। अगर एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आत्मज्ञान न हुआ हो, वो अगर सदाचार का आचरण करेगा तो वो बच जाएगा और भी बच जाएगा। वो मुखौटा है, वो भी आचरण का मुखौटा, सदाचार का मुखौटा। तो आप मुखौटे जितने पहनोगे उतना आपका चेहरा भारी होगा और उतने ही आप स्वयं से दूर हो जाओगे और अंधेरों में छिप जाओगे। तो मैं किसी प्रकार के भी मुखौटे के पक्ष में नहीं हूं, खलील जिब्रान की तरह। अब मैं आपके सामने हूं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे मेरी वीडियोस में कोई एडिटिंग नहीं होती है, कोई बनावटीपन नहीं होता है, जैसा होता है वैसा होता है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, मैं खाली मैं टॉपिक ले लेता हूँ। और ये माइक भी मैं 400 रुपये का माइक है, मैं बहुत पहले भी ला सकता था, बहुत वीडियो बनाने से पहले भी ला सकता था, पर मैंने कुछ केयर नहीं किया। मैंने आवाज़ सुनाई तो दे रही है, फिर कई एक जगह कमेंट आया था कि आपकी आवाज़ साफ नहीं आती है, तो मैं चलो उनके खातिर 400 रुपये खर्च कर लेते हैं, वरना मैं ये भी नहीं लाता। और आज मेरा को ख्याल आया कि वीडियो थोड़ा दूर से बनाना चाहिए, नज़दीक से बन रहा था। कल मैं एक फ़ोन खरीद के लाया 23,000 का, वीडियो बनाने के लिए किस्तों पर, क्योंकि मेरा पुराना फ़ोन हैंग कर रहा था, टेक्निकल खराबी आ गई थी उसमें। और मेरी पत्नी बहुत नाराज़ हुई इस बात पर कि तुमने इतना जो है महंगा फ़ोन ले लिया। मैंने कहा आप चिंता ना करें, वो मैं कर लूँगा। फिर भी पत्नियां तो पत्नियां हैं, तो कभी भी नाराज़ हो सकती हैं और किसी बात पर भी नाराज़ हो सकती हैं। तो मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुखौटों को पहचानो अपने, और एक एक करके, चलो मेरे जीवन तो घटनाएं घटी, तो मुखौटे खुद ही तोड़ दिए गए, मतलब अस्तित्व ने खुद ही तोड़ दिया, फिर मैं उसमें कोई
अपना रोल नहीं कहूँगा, मेरा कोई योगदान नहीं है कहीं से कहीं तक। अस्तित्व ने उन मुखौटों को खुद ही तोड़ा। मैं धन्यवाद देता हूँ दिल से अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का, होनेपन का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे साथ इस तरह का खेल हुआ। बुद्ध का मुखौटा टूटा उसके पिता के कारण, नहीं उनको बंद करते महल में, और नहीं वो इतना, भाई अगर कोई बात आपको धीरे धीरे पता चलती, बच्चे बचपन से आपको मौत पता चल जाती है, सुन लेते हैं आप मौत होती है, तो आपके लिए नॉर्मल बात हो जाती है। बचपन से आपको पता चल जाता है कि बुढ़ापा होता है, कि नॉर्मल बात हो जाती है। बचपन से आपको पता चल जाता है कि दुख होता है, तो नॉर्मल बात हो जाती है। लेकिन आपने वो सब चीजों से उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो नॉलेज नहीं दी। तो अचानक अगर पता चलेगा तो फिर झटका तो लगेगा ही तगड़ा वाला। फिर मौत भी होती है, अरे 21 साल 20 साल में आपको पता चला मौत भी होती है, बुढ़ापा भी होता है, दुख भी होता है। तो आपकी आप एक परिपक्व चेतना बन चुके हैं, मन बन चुका है आपका, तो झटका लगना ही निश्चित बात थी, झटका लगेगा। फिर पत्नी भी आपको कैसे रोक पाएगी, या बच्चे भी कैसे रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो आग जलेगी ना, वो विस्फोटक आग जो जलेगी। जैसे परमाणु बम होता है ना, इतना सूक्ष्म होता है यूरेनियम का न्यूक्लियस, उसको जब अल्फा बीटा गामा से तोड़ा जाता है तो उसमें से कितनी ऊर्जा निकलती है। वैसा ही है हमारी चेतना का हिसाब भी, तो विस्फोटक हो जाता है। अब ये विस्फोट आपके जीवन में हो ना हो जरूरी नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी कहानी सुनने से आपको कोई, आपके अंदर कोई विस्फोट की घटना घटेगी, क्योंकि आपने बुद्ध की कहानी भी सुनी है। क्योंकि फील उसको होगा ना जिसको घटा है, जो सुन रहा है उसको कैसे फील होगा। तो इसका एक मैं अंतिम समाधान बताता हूँ। एक कहानी है छोटी सी। नारद जी कहीं से जा रहे थे, तो उन्हें एक योगी तपस्या करता हुआ मिला। तो भाई नारद जी हैं, ठीक है, कहानी है, हमारे ऋषि मुनि ने अच्छी कहानियां बनाई हैं ताकि लोग समझ सकें। तो पेड़ के नीचे था वो बैठा हुआ, नारद जी को देखा तो नमस्कार किया, धन्यवाद किया, जो भी किया होगा, मतलब कहानीकार ने जो भी लिखा होगा। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, भगवान की प्राप्ति के लिए। कब से, हो गए 3-4 साल। तो उन्होंने कहा मिले, नहीं अभी तक तो नहीं मिले। तो नारद जी आप तो विष्णु लोक से डायरेक्ट कांटेक्ट है आपका, मतलब भगवान के यहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो आप ही बताइए कि क्या होगा। उन्होंने कहा ऐसा है, मुझे भी क्या पता कब मिलेगा भगवान, मैं पूछ के ही आ जाऊंगा डायरेक्ट, जब मैं वापसी दोबारा आऊंगा तो मैं तुम्हें बैठे रहना, मैं पूछ के आ जाऊंगा। तो आगे बढ़े थोड़ा सा, तो एक दूसरा योगी उनको मिला, भाई कहीं पहाड़ में घूम रहे होंगे, ये जैसे हमारे उत्तराखंड के पहाड़ हैं ऐसे कहीं घूम रहे होंगे, यहाँ पर ऐसे योगी लोग बहुत आया करते थे, देवभूमि है कहते हैं ऐसा। तो वो भी तपस्या कर रहा था, उसके साथ भी वही संवाद हुआ। उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ के आऊंगा कि आपको कब मिलेंगे। तो कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद फिर से नारद जी आए, तो यो दोनों योगी वहीं मिले, उसी स्थान पे। तो उन्होंने कहा भाई पूछ के आए, उन्होंने कहा हाँ। विष्णु भगवान ने ऐसा कहा कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद तुम्हें भगवान मिलेंगे। अब तुम गिनो इस पेड़ में कितने पत्ते हैं, हैं? चौंक गया वो, आश्चर्य में पड़ गया, इसमें पत्ते कितने हैं, उतने जन्म बाद मुझे भगवान मिलेंगे, ये तो बड़ी घबराहट वाली बात हो गई। मैंने कहा मैं तो अभी चाहता कि बस ये ध्यान किया, और 1 आध महीने ध्यान किया, 2 महीने ध्यान किया, 3-4 महीने ध्यान किया, और 1 साल किया, 2 साल किया, पूरी उम्र कर लिया, तो मिल ही जानी चाहिए, शर्त है मेरी, मिल ही जाने चाहिए। भाई भगवान ही तो है, कौन सी कठिन बात है, मिल ही जाने चाहिए। ध्यान कर रहा हूं मैं, क्योंकि ध्यान भक्ति और ज्ञान 3 ही मार्ग हैं। ध्यान तो कर ही रहा हूं मैं, प्रेम तो चलो जोगी हो गया तो कहाँ से करूंगा, ज्ञान कभी किताब तो पढ़ी नहीं, तो ज्ञान कहाँ से आएगा। समाज को कभी देखा नहीं गहराई से, शादी कभी की नहीं, जीवन के ऊंच नीच को देखा नहीं, तो ज्ञान कहाँ से आएगा। एक ही रास्ता बचा, ध्यान, सरल रास्ता है। भाग जाओ घर से, बैठ जाओ किसी पेड़ के नीचे,
या किसी गुफा में छुप जाओ और लग जाओ ध्यान में, मिल जाएंगे भगवान। तो वो इतना घबराया कि वो भाग गया वहां से। भागा भागा वो संसार में जा पहुंचा और पागल हो गया। पागल मतलब लिनेटिक हो गया वो, मतलब पागल ही हो गया। चलो वो चला गया, नारद जी तो संत हैं, उनको क्या, कोई कहीं आए कोई कहीं जाए, वो फिर आगे बढ़े। तो उस दूसरे योगी से पूछा, वो दूसरे योगी ने पूछा कि भाई क्या कहा भगवान ने? उसने कहा इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म बाद भगवान ने। बड़ा धीरज उसके चेहरे पे आ गया। बस इतने कम जन्म बाद, इतने कम जन्म बाद मिल जाएंगे? धन्यवाद नारद जी। और वो ध्यान में लग। तो कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे, मनुष्य के मन की स्थिति, मनुष्य की जल्दबाजी, मनुष्य की व्यग्रता किस स्तर में है। और वो आप अपने आप से पूछें, अगर आप वाकई में सत्य की तलाश में हैं, ईश्वर की तलाश में हैं, परमात्मा की तलाश में हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप साधक हैं, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आप कहीं भी हैं, आपका कर्म क्षेत्र चाहे कोई भी हो, विज्ञान के हर मैं लेटेस्ट वीडियो देखता हूं तो विज्ञान हाथ खड़े करता है वहां पर, लेकिन कोशिश कर रहा है वो, ऐसी बात नहीं है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ विज्ञान को, कोशिश कर रहा है वो उस स्तर तक जाने की। लेकिन कोशिश करने वाला जो व्यक्ति है वो खुद के अंदर तो नहीं जा रहा ना। बात यह है, उसको ना कोई झटका लग रहा है, ना उसके अंदर कोई चैतन्य में कोई बदलाव आ रहा है, वो तो बौद्धिक रूप से लगा हुआ है एपरेटस के माध्यम से। पहले उस खोजी व्यक्ति को एपरेटस के इसका यूज कर रहे हो ठीक समझ में आता है, तुम स्वयं पर भी प्रयोग करो। मैं सारे वैज्ञानिक मित्रों से कहना चाहूंगा, अगर आप वाकई में चेतना, कॉन्शियसनेस, क्वांटम लेवल में, एवरीवेयर वेयर एवर यू आर सर्चिंग फॉर दैट अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, you should take two paths together, the instrumental path and the inner part of your consciousness. जब तक आप इन दो रास्तों में साथ नहीं चलेंगे तब तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। दो रास्तों में चलने की बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप प्रमाण दे पाएंगे, क्योंकि दुनिया प्रमाण मांगते हैं, भगवान का प्रमाण। और मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझसे प्रमाण मांगा जाएगा कि तुमने क्या महसूस किया, क्या क्या तुम्हारी लाइफ में आया, तो मैं क्या प्रमाण दूंगा उनको? मेरा जीवन ही उसका प्रमाण है कहूंगा, तो मान लेंगे? कोई नहीं मानेगा। मैं कहूंगा गीता ही उसका प्रमाण है, मैं कहूंगा कि वेद, उपनिषद, शास्त्र उसका प्रमाण है, मान लेगा? हो जाएगा उसको ज्ञान? नहीं होगा ना। गुजरना पड़ता है। आग की गर्मी क्या होती है अगर आपको जानना है तो आग से होकर गुजरना पड़ता है, और इतना सरल नहीं है। मैंने 20 साल उस पागलपन में गुजारे जहां मैं पूर्ण रूप से होश में था, तो मुझे कठिनाई भी, मुझे पकड़ के जो है चार चार आदमी पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते थे, और कैसे कैसे मेरे साथ फिजिकल टॉर्चर होता था। मुझे नीट की इंजेक्शन लगा के जो है पकड़ लिया जाता था, और मुझे टॉयलेट लगी होती थी, मैं कह भी नहीं पाता था कि मुझे टॉयलेट लगी है। मुझे लघु शंका, दीर्घ शंका को भी मैं कह नहीं पाता था, और मैं उससे पीड़ित रहता था, और मुझे बहुत दर्द होता था शरीर को। मैं देख पाता था कि मैं बेहोशी में हूँ, फिर भी मुझे दर्द, मुझे इंजेक्शन लगा रखा, फिर मुझे एहसास है इस बात का कि मैं जागा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मुझे पता था, मेरा हाथ का ऑपरेशन हुआ, मुझे मुझे बेहोश किया गया, हाथ को नहीं हो पाया मेरे से, पीछे बेहोश किया गया, तब भी मैं पूरे होश में था। जो आपका इंजेक्शन है उसके बावजूद भी मैं अपने हाथ की शल्य चिकित्सा हो रही थी उसके प्रति जागरूक था। और कठिन विषय नहीं है, इसीलिए कि बहुत सरल है, और कठिन भी बहुत है। अगर आप सरल हैं तो सरल है,
अगर आप कठिन हैं तो कठिन है, आप कैसे हैं उस पर निर्भर करता है कि आप सत्य को प्राप्त करने के किस मुकाम में पहुंच गए। तो खलील जिब्रान को पढ़िएगा जरूर अगर मौका मिले। और ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। और ओशो को अगर आप पढ़ लेते हैं, ओशो एक ऐसे गुरु हैं, एक ऐसे मास्टर हैं कि उन्होंने सब कुछ पढ़ा था और उन्होंने किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा जिसको सत्य उपलब्ध हुआ हो। उन्होंने सब बातें उनके बारे में कही है और खलील जिब्रान के बारे में उन्होंने कहा है। आप पर्सनली खलील जिब्रान को पढ़ सकते हैं, आप पर्सनली लाओ त्से को पढ़ सकते हैं, पर्सनली आप उपनिषद पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली कुछ नहीं पढ़ना है, तो अगर आपको एक ही आदमी को पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ओशो को आप पढ़ें, तो आप सबको पढ़ लेंगे, फिर आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी अगर आप केवल एक ही किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक है, ये मैं लिख रहा हूँ। और एक पहली ऐसी बुक है जिसके 10 टाइटल होंगे, ये पहली ऐसी बुक होगी जिसके 10 टाइटल होंगे, क्योंकि ये भी हमारे ओशो की ही प्रेरणा है कि उनने एक बुक जो है, एक प्रवचन श्रृंखला शुरू की जिसका नाम था, जो उन्होंने बात प्रेम की थी और उसका नाम दे दिया उन्हें संभोग से समाधि की ओर। और वो बुक ऐसी घातक सिद्ध हुई कि उनके सारी मेहनत में पानी फिर गया। नहीं तो अगर वो किताब नहीं होती तो शायद उनको कई बड़ी संख्या में लोग समझ पाते। तो उस बुक ने जो है खलबली मचा दी थी पूरे विश्व में, और आज भी मचाए हुए हैं। तो उनके ऊपर लेबल लग गया सेक्स गुरु का। तो इस बुक का मैंने टाइटल रखा है, पहला टाइटल है मनुष्य के महत्व प्रश्न, दूसरा है योग से संयोग की ओर, अब समझना पड़ेगा संयोग क्या है, योग क्या है। और थर्ड है खालीपन, चौथा है पागलपन, पांचवा है भार से निर्भर की ओर, बंधन से स्वमुक्ति की ओर, अस्तित्व के रहस्य, कारण और कार्य, रहस्य ही रहस्य, सहज हो सहज रहो, और पौ, पौ का अर्थ है पदार्थ और ऊर्जा। पूरी सृष्टि पदार्थ और ऊर्जा के संयोग से बनी है, तो इसका नाम मैंने रखा पौ। तो फाइनली मैं बुक का नाम पौ ही रखना चाहूंगा, क्योंकि पौ एक ऐसी किताब होगी जिसको पहली बात तो उसका टाइटल किसी समझ में नहीं आएगा कि पौ क्या है। तो जिज्ञासा होगी आदमी की, ये पौ क्या चीज है, क्या लिखा है पौ में। तो ये एक ऐसी किताब होगी जिस किताब को पढ़ने के बाद आपको फिर कोई दूसरी किताब नहीं पढ़नी होगी। बहुत ज्यादा कहने से भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अगर मैंने आपको खलील जिब्रान भी पढ़ा दिया, और मैंने आपको क्राइस्ट को भी पढ़ा दिया, मैंने आपको मीरा को भी पढ़ा दिया, मैंने आपको बुद्ध को भी पढ़ा दिया, महावीर को पढ़ा दिया, तो सबका कहने का तरीका अलग अलग है। तो ओब्वियसली आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मतलब रियलिटी क्या है। ठीक है, तो रियलिटी को अगर आपको बहुत आसान शब्दों में समझना है तो एक ऐसे मास्टर की जरूरत है। मास्टर कौन होता है? मैं एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, तो मैं इस बात पे फोकस करता हूँ कि बच्चों को अधिक से अधिक कैसे समझ में आएगा। सभी बच्चों को, जो कम पढ़ा लिखा है, जो कम बुद्धिमान है, या जो अधिक बुद्धिमान है, तो कैसे समझ में आएगा। तो मैं ऐसी टेक्निक का यूज करता हूँ। अगर मैं कोई एक शब्द बोलता हूँ, जैसे मैंने कहा सिविलाइजेशन, सभ्यता, तो मैं सभ्यता को समझाऊंगा पहले सभ्यता होती क्या है, सभ्यता कहते किसे। फिर मैं समझाऊंगा कि हमारी सभ्यताएं कौन कौन सी थी, 4 सभ्यताएं, हड़प्पा थी, या मेसोपोटामिया थी, या मोहनजोदड़ो थी, या फिर इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, है ना, या फिर एक सिविलाइजेशन और ध्यान मुझे नहीं आ रहा है, इराक में थी वो। तो सब मैं बताऊंगा। फिर मैं सिविलाइजेशन नहीं बताऊंगा कि हम मैं मनुष्य का जो इतिहास है, जो हम जान पाए हैं थ्रू साइंटिफिक सोर्सेज, नॉट बाय माइथोलॉजिकल सोर्सेज, तो वो बताऊंगा कब से कब हमारा जो ये जो महाद्वीप था, इतने करोड़ था, 15 करोड़ साल पहले एक ही द्वीप था। ठीक है, उसके बाद वो टूटा, उसमें क्योंकि वहाँ एस्टेरॉइड टकराया, टूटने से टेक्टोनिक प्लेट्स खिसके, तो जो
अफ्रीका का हिस्सा टूटा, वो जाके भारत में टकरा के आया, तो हिमालय बन गए, बोले थे हिमालय बन गए। तो ये बातें मैं उनको पूरा बताऊंगा। मैंने केवल एक शब्द पकड़ा है, सिविलाइजेशन। मैंने उनको पूरा समझा दिया कि सिविलाइजेशन क्या है। मनुष्य चिंपैंजी से कैसे चार हाथ से दो हाथ में आया, दो हाथ उसके फ्री हुए तो उसका दिमाग विकसित होने लगा, फिर उसने बहुत विकास की लंबी यात्रा लाखों सालों में, करोड़ों सालों में पूरी की, तब जाके आज हम इस रूप में मौजूद हैं। प्रोटीन प्रोटीन के संश्लेषण से प्रोटीन के संश्लेषण से कॉन्शियसनेस पैदा हुई। एक कोश की जीव पैदा हुई। कॉन्शियसनेस कहाँ से पैदा हुई? हमारे एटम से ही पैदा हुई। ठीक है, माइक्रो लेवल में हुई और क्वांटम लेवल में हुई पैदा, कॉन्शियसनेस पैदा हुई। क्योंकि असल में हर एक चीज कॉन्शियस है। कॉन्शियस में जीव पैदा होना अलग बात है, कॉन्शियसनेस का होना अलग बात। कॉन्शियसनेस तो सदा ही हर चीज में है, क्योंकि एनर्जी सदा है, तो एनर्जी में कॉन्शियसनेस है। आकाश में भी कॉन्शियसनेस है, पानी में भी कॉन्शियसनेस है, पेड़ में भी है, पत्थर में भी, हर जगह है कॉन्शियसनेस। लेकिन वो जीव का रूप ले ले। अब जैसे पत्थर है, ये पत्थर है, हम इसको नहीं कह सकते कि अनकॉन्शियस है। आप पत्थर की पूजा करते हो, शिवलिंग की पूजा करते हो, पत्थर ही तो है। पर अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो उस पत्थर के आगे, तो आपकी विश पूरी होती है। अगर तुम विश पूरी नहीं होती तो शायद तो मंदिर नहीं चल रहे होते। क्योंकि अगर 1 करोड़ लोग हैं विश मांगने वाले और सच्चे दिल से मांगने वाले, क्योंकि उसे बहुत मतलब पूरी ऊर्जा से वो मांग रहा है, पूरी ऊर्जा से। किससे मांग रहा है? इस अस्तित्व से। और किससे मांग रहा है? सिंबॉलिकली पत्थर से, मतलब शिवलिंग से। ठीक है, तो आपकी विश पूरी हो जाती है और आप कहते हैं कि ये मंदिर बड़ा पहुंचा हुआ मंदिर है, बड़े देवी देवता पहुंचे हुए हैं। आप वो देवी देवता नहीं पहुंचे हुए हैं, आप पहुंचे हुए हो। आपकी जो आग है मांगने की, वो पहुंची हुई है। ठीक है, आप इस पत्थर से मांग लो सच्चे दिल से, ये भी दे देगा आपको। ठीक है, इससे इसको भी रख लो अपने पास, इससे सच्चे दिल से प्यार कर लो, इससे भी प्यार हो जाएगा। और इवन मैं तो ये कहता हूँ, ये बात आपको हंसी ही लगेगी, अगर आपकी त्वरा इतनी गहरी हो प्रेम की, तो ये भी चैतन्य हो जाएगा और चलने भी लगेगा। ये पत्थर भी चलने लगेगा अगर तुम कहो कि तुम चलो। प्रेम में इतनी गहराई है। अब शर्त अलग बात है, शर्त अलग बात है, ध्यान रखना। यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। आपने शर्त रख दी जैसे कई भक्तमाल एक हमारे यहाँ किताब है हिंदू धर्म में, तो उसमें बहुत सारी भक्तों की कहानियां हैं। तो कई ऐसे भक्त भी पैदा हुए कि जो तुम खाओगे तो हम खाएंगे, अदरवाइज हम खाएंगे नहीं, भूखे रहेंगे। चाहे कृष्ण को आपने रख लिया, चाहे किसी और भगवान को रख लिया, खाएंगे, आप खाएंगे तो हम खाएंगे। अब वो भक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो भोजन खत्म हो, और हम चलो आप शर्मा रहे हैं तो हम नहीं, हम मुंह इधर। भक्त देखते हैं खाना गायब हो गया।